हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम सोल्व कर रहे थे प्रेजेंट बैंक। हमारे पास 8 अब तक पार्ट्स आ चुके हैं। इसके 2 अंकों के क्वेश्चंस की बात हो रही थी। 2 अंकों के क्वेश्चंस का एक पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं। यदि किसी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप उसे पहले देख लीजिए और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने बताया है वहाँ कौन कौन से चैप्टर से आपको 2 अंक के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 3 एक्सरसाइज की हमने बात कर ली थी। आज आगे बढ़ रहे हैं इसका वीडियो। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। छठा चैप्टर है हमारे पास सातत्य एवं अवकलनीयता और वहाँ से हमारे पास 10 क्वेश्चंस का एक सेट हमारे यहाँ पर है जिसमें से 31वां प्रश्न, ठीक है, 30 पहले हो चुके थे, 31वां क्वेश्चन और छठी प्रश्नावली का पहला प्रश्न कह रहा है यदि f(x) इक्वल टू sin 3x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 और m जब x इक्वल टू 0, तो कह रहा है x इक्वल टू 0 पर सतत फलन है। समत लिखा हुआ है, सतत फलन है तो m का मान ज्ञात कीजिए। फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कैसा है, कंटिन्यूसली है यानी सतत है। तो यहाँ पर m की वैल्यूज पूछी गई है। देखो हमने पढ़ा है क्या कि जब फलन सतत होता है तो उस बिंदु पर फलन का मान और साथ में फलन की सीमा यानी लिमिट x टेंड्स टू a, वो आपके पास दोनों इक्वल होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पर हम बात करें x बराबर 0 की बात कर रहा है तो x बराबर 0 पर सबसे पहले हम f का मान लिखें। तो f का मान कितना है भाई, f0 जो आपको दे रखा है m है। इसके साथ में हमें सीमा निकालनी है। तो सीमा कहाँ निकलेगी, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है यानी sin 3x अपॉन x के ऊपर। तो हम इसके लिए भी सीमा निकाल देते हैं। x इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin 3x अपॉन x। देखिए अंश में आपके पास sin 3x है और नीचे x है, तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू sin 3x अपॉन 3x। यदि हम ऐसा लिख लेते हैं तो sin 3x अपॉन 3x है, इसकी वैल्यूज हमारे पास 1 बन जाएगी। लिमिट पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, तो 3 तो अचर संख्या है और आगे का पूरा हिस्सा लिमिट की वजह से 1 बन गया है, तो ये मान 3 आ गया है। अब हम इस कंडीशन को काम में लेंगे जो हमने यहाँ बताया कि फलन का मान और फलन की सीमा समान होते हैं जब फलन सतत होता है। तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे f(a) यानी m हो गया फलन और सीमा हमारे पास आई 3, तो m की वैल्यूज आपके पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 32वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फलन f(x) इक्वल टू मोड x माइनस 1 और प्लस में मोड x कि x बराबर 1 पर सांतत्यता का परीक्षण करना है। ये फलन है, ये भी मापांक फलन है, ये भी मापांक फलन नहीं है। और वैसे मापांक फलन सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं तो x बराबर 1 पर भी सतत होंगे। फिर भी जांच करने के लिए कहा गया कि परीक्षण कीजिए, तो आपको चेक करके दिखाना है कि हाँ ये सतत होगा x बराबर 1 पर। ठीक है, जांच करते हैं हम। देखो यहाँ जो फंक्शन आपको मिला है, इस फंक्शन में आप 2 तरीके से जांच कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली जो कुछ दिया गया है उसी में पुट कर दिया जाए, दाईं सीमा बाईं सीमा वहीं पर निकाल ली जाए, फलन का मान भी यहीं पर निकाल लिया जाए, या फिर आप इसे सरल करके सामान्य फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आपको सरल करके समझा रहा हूँ सामान्य फॉर्म में, क्योंकि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप सरल करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। f(x) आपको मिला है मोड x माइनस 1 और प्लस में मोड x की फॉर्म में, तो आप इसे सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ से बड़ी संख्या x है या x माइनस 1 जो बड़ी हो, यानी x बड़ी है तो सबसे पहले x लेस देन 0 लिखेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों ही संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। फिर हम करेंगे x ग्रेटर देन 0 और सेकंड वाली संख्या x माइनस 1 है उसको कर देंगे लेस देन 0। ठीक है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप चाहें तो लेस देन के साथ भी इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कंडीशन में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो x वाला भाग है ये तो हो जाएगा धनात्मक, तो ये प्लस का और माइनस का रह जाएगा x माइनस 1। फिर लास्ट होगा
x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में दोनों ही पद धनात्मक होंगे, क्योंकि x माइनस वन का मान जब जीरो से बड़ा है तो x भी जीरो से बड़ा ही होगा। इट मीन्स सभी धनात्मक होंगे, तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ मोड धनात्मक बनाता है संख्याओं को, पर हमने ऐसे चिन्ह लगा करके संख्या ऐसे लिखी है कि हमेशा पॉजिटिव मान ही देंगी। तो तीनों संख्याएं जो लिखी गई हैं यहाँ पर तीनों पॉजिटिव मान ही देने वाली हैं। सरल कर लेंगे तो आपके पास f(x) चेंज होकर के किस फॉर्म में आ जाएगा, -x और -x माइनस का 2x और प्लस में 1। ये कब होगा, जब x का मान लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन में x से x कट जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान है वो 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 1 से। इस वाली कंडीशन को आप चेंज करेंगे तो x लेस देन 1 हो जाएगा। और सबके लास्ट में आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 1, और ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब आपसे x बराबर 1 पर जांच पूछी गई है, तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर f1, तो देखो 1 कहाँ पर है, इस वाले कंडीशन में। तो यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 × 1 माइनस का 1, ये फंक्शन हमने काम में लिया। तो ये आपके पास हो गया है कितना, 2 माइनस 1 यानी 1। अब x बराबर 1 पर हम क्या निकालते हैं, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा निकालें हम लिमिट RHL, तो हम RHL को निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, f बिंदु क्या था 1, तो 1 + 0, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए जहाँ पर, अब ये भी ध्यान दे लेना सीमाएं कैसे निकालते हैं। जब आपसे 1 पे पूछा जा रहा है तो x की जो वैल्यूज है वो 1 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब वहाँ पर निकलेगी दाईं सीमा। और जब x का मान 1 से छोटा होगा वहाँ पर निकलेगी बाईं सीमा। तो ये बात समझ गए आप। यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 1 नीचे वाला फंक्शन है, इसी में हम पुट करेंगे। तो x की जगह कितना रखना है आपको, 1 प्लस का h पुट करना है, माइनस का 1। ठीक है, सीमाएं आपने पढ़ी हैं 11th क्लास में, सेम उसी प्रकार से हम इसे सोल्व कर रहे हैं। h ज़्यादा सरल करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह ऐसी चीज़ें, तो आप गुणा करके हल करोगे या डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे तो मान वहीं आएगा 2 और 1 प्लस में 0 और माइनस में 1, सरल करने पर 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। तो देखो फलन का मान भी 1 आ रहा था और फलन की दाईं सीमा भी 1 आ रही है। आप x बराबर 1 पर बाईं सीमा भी निकाल दीजिए, सेम ऐसे ही निकलेगी। दोनों का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं, आपको ज़्यादा बड़ा करना भी नहीं है। आप चाहे तो इसे f1 - 0 या 1 - h की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ लिमिट लगानी पड़ेगी, h लिखोगे तो, मैंने 0 लिख दिया डायरेक्टली। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कब निकालते हैं बाईं सीमा, जब x का मान 1 से छोटा होगा। तो आपके पास बीच वाला मान है जो कि अचर संख्या है 1, तो 1 पे लिमिट की आवश्यकता नहीं है, मान 1 ही मिलेगा। तो क्या मिला हमको, ध्यान से देखिए, फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों कैसी हैं, समान हैं। इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फंक्शन f कैसा है, सतत है। ये पूछा गया था, परीक्षण कीजिए, तो हमने पता कर लिया कैसा है, सतत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 33वां प्रश्न। 33वां कहता है फलन f(x) = sin x कब, जब माइनस में π/2, ध्यान रखना प्लस π/2 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कभी भी छोटे पद की जगह पर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। तो ये -π/2 होगा, प्रश्न में थोड़ा करेक्शन है। नीचे है tan x कब, जब x का मान 0 से बड़ा या और π/2 से छोटा हो, उस कंडीशन के लिए। तो कह रहा है x बराबर 0 पर सांत्यता का परीक्षण कीजिए। तो आपको जाँच करनी है यहाँ पर कि फलन सतत है या नहीं है। तो कॉमन सी बात है, x बराबर 0 पे सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे, sin 0 का मान 0 होता है। फिर आप निकालेंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर दाईं सीमा निकलेगी tan x पर, tan x का मान भी 0 आएगा दाईं सीमा में। फिर आप निकालेंगे बाईं सीमा निकलेगी sin x पे, और sin 0 का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ फलन की सीमा, दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों ही 0 आएंगे, इसलिए ये x बराबर 0 पर सतत कहलाएगा। आप करके देखना, जैसे हमने ऊपर वाला किया है वैसे ही आपको इसे भी करना है। चलिए 34 को देखते हैं, f(x) = x - 1 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो, और 2x - 3 होता है जब x ग्रेटर देन 2 हो। तो कह रहा है f'(2 - 0) ज्ञात कीजिए। f'(2 - 0) का मतलब है आपको यहाँ पर x बराबर 2 पर बायां अवकलज निकालना है इस फंक्शन का। तो देखिए बायां अवकलज निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। प्रश्न नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 34। तो ये 34वां प्रश्न, और इसमें से सोल्व करते हैं। आपको मिला है f(x) = x - 1 और 2x - 3, 2x - 3, ये 3 है भाई, और यहाँ पे x का मान है वो लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे है x ग्रेटर देन 2,
और मान पूछा गया है आपके पास बायां अवकलज। ठीक है, देखो आर एफ डैश जो वैल्यू आपसे पूछी जाती है a माइनस ज़ीरो, वो बायां अवकलज होता है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ए माइनस में h और माइनस में एफ ए और बाई माइनस h। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। a की जगह संख्या 2 है आपके पास, तो हम रख देंगे 2, तो 2 माइनस h। ये आपके पास बाईं सीमा वाली कंडीशन आती है f 2 माइनस h वाली, तो हम बाईं सीमा कहाँ निकलेगी, वो आपके पास यहाँ सामने लिखा हुआ है, x लेस देन 2 होगा, वहाँ बाईं सीमा यानी x माइनस 1 पे बाईं सीमा निकालेंगे। तो f 2 माइनस h, तो x की जगह पर 2 माइनस h और माइनस का 1, तो ये बच जाएगा 1 माइनस का h। ठीक है, और f 2 भी चाहिए हमको, तो 2 भी उसी पे निकलेगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये सॉरी एल एफ है, तो एफ डैश 2 माइनस का 0। ठीक, और इसका मान निकालेंगे हम, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, यानी उसकी जगह पर एफ 2 माइनस एच का मान रखेंगे, वो है 1 माइनस एच, और एफ ए का मान है वो 1 है, और नीचे आपके पास माइनस एच का भाग लग रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एच में माइनस एच का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 35वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन है एफ एक्स, ये है क्लास ऑफ एक्स कि x बराबर 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। देखो अवकलनीय कब होता है फंक्शन, एक मापांक फलन है या फिर महत्तम पूर्णांक फलन है, कोई अन्य बहुपदीय फलन है, वो कब अवकलनीय कहलाता है। उसके लिए हमारे पास शर्तें हैं। पहली शर्त है कि फलन सतत हो, दिए गए बिंदु पर यानी x बराबर a पर f कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है, वो होती है दायां अवकलज और बायां अवकलज, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तो क्लास ऑफ एक्स या कहें तो महत्तम पूर्णांक फलन है, वो सदैव क्या होता है, असतत होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। तो ये आपके पास x बराबर 0 पर भी कैसा, 2 पर कैसा कहलाएगा, असतत कहलाएगा। तो ये x बराबर 2 पर कैसा है, सदैव असतत। आप सतत का टेस्ट करके देख सकते हो, तो ये कैसा होगा, असतत होगा। असतत होता है इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। या पूरा टेस्ट लिख सकते हो सतत वाला चेक करके यहाँ पे, तो ये अवकलनीय नहीं होगा। जब असतत है तो अवकलनीय कभी भी नहीं होगा। आवश्यक शर्त होती है फलन के सतत होने की, तभी वो अवकलनीय होता है। चलिए आगे देखते हैं हम 36वें प्रश्न को। 36वां प्रश्न है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जी और एक्स लेस देन 3 4 जब x बराबर 3 और 3x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 3, तो कह रहा है बिंदु x बराबर 3 पर सतत है, तो g का मान ज्ञात कीजिए। देखो फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि f3 का मान और f3 माइनस 0 यानी बाईं सीमा का मान समान होगा। अब देखो क्या कह रहा है, f3 का मान तो 4 है और बाईं सीमा हम यहाँ पे निकाल देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर 3 प्लस h और प्लस में g है तो वो g। ठीक है, x लेस देन 3 के ऊपर आप क्या निकालेंगे, बाईं सीमा। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 तो इधर है और ये 3 प्लस 0 प्लस g आ जाएगा, 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 4 माइनस 3 बराबर g, तो आपके पास g का मान आ जाएगा 1। ये आपके पास प्रश्न सोल्व हो गया है। ठीक, चलिए 37वें प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 0 और प्लस में x जब x ग्रेटर देन 0, ये मान है आपके पास। वो कह रहा है x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। आप इस फंक्शन को यूँ भी कह सकते हो कितना, मोड x का ही एक विस्तारित रूप है। तो ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, मापांक फलन है, और मापांक फलन है वह कैसे होते हैं, अवकलनीय नहीं होते हैं। तो x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे दायां अवकलज और बायां अवकलज निकाल सकते हो। एक मान 0 आएगा और दूसरा मान है वो आपके पास जहाँ तक है -1 या 1 आएगा। ठीक है, तो आप सरल करेंगे, अवकलनीयता का परीक्षण चेक कर सकते हो यहाँ पे करके। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि मापांक फलन सदैव सतत होते हैं लेकिन अवकलनीय नहीं होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो ऐसा टेस्ट आपसे करवाया जा सकता है 2 अंक का।
38वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि फलन एफ एक्स है मोड 3x माइनस का 4 बटे में 3x माइनस का 4 की x बराबर 4/3 पर सांत्यता का परीक्षण कीजिए। एक अच्छा सा प्रश्न है, इसे भी हम देख ही लेते हैं। देखिए 38 में कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू मोड 3x माइनस 4। देखो मोड ही मोड के क्वेश्चन को यहाँ पर विशेष डाला गया है और इसकी x बराबर 4/3 पर अब सांत्यता की जाँच पूछी गई है। तो हम इसे पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे एफ एक्स को। मापांक फलन की बजाय मैं लिखूं तो ये माइनस में लिखा जा सकता है 3x माइनस का 4 और नीचे 3x माइनस का 4 कब, जब 3x माइनस का 4 लेस देन 0 हो और दूसरी कंडीशन में ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, एक चाहो तो आप इक्वल टू वाली कंडीशन भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे जब इक्वल टू लेंगे बराबर 0 वाली कंडीशंस कि इक्वल टू 0 के साथ, तो 3x और माइनस में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जब वैल्यू होगी तो ये 3x माइनस 4 पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब मान ही ग्रेटर देन 0 है तो मान धनात्मक ही होगा। तो हमको बिना मोड़ के भी इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऊपर वाले में ऋणात्मक चिन्ह से लगा दे, क्योंकि मान लेस देन 0 है, ऋणात्मक है, माइनस से गुणा होकर प्लस का हो जाएगा। तो मापांक फलन को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये फंक्शन आपके पास चेंज होकर किस प्रकार का हो गया, -1 और ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, और सेकंड अब बात करें हम यहाँ पर, तो ये x का मान हो गया आपके पास 4/3 से छोटा और यहाँ पे हो गया मान 4/3 से बड़ा। ठीक, ये आपके पास एक फंक्शन आ गया है। अब हम यहाँ पे अवकलनीयता की जांच करना चाहेंगे। ये आपके पास कैसे फलन आ गए हैं, चर फलन आ गए हैं। अब अवकलनीयता की हम इसके लिए जांच करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं दायां अवकलज r f डैश और बिंदु मिला है 4/3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f और बिंदु है आपके पास 4/3, तो प्लस में h और माइनस में f 4/3 और नीचे आपके पास हो जाएगा h। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 4/3 प्लस h, x की जगह पर 4/3 प्लस h रखें पर मान ही आपके पास कितना है, -1 है, और f 4/3 का मान निकालेंगे तो प्लस का 1 है, और हम भाग देंगे इसमें कितने का, h का। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास फलन परिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि h का भाग देंगे तो अनंत मिलेगा। इट मीन्स आपके पास अवकलज विद्यमान नहीं है। तो दायां अवकलज विद्यमान नहीं है, और विद्यमान नहीं है इसलिए x बराबर 4/3 पर f अवकलनीय नहीं है। ठीक है, जब एक ही नहीं है तो हम दूसरे की जांच नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे 39वें क्वेश्चन को। 39वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एम एक्स माइनस का log 1 माइनस का एन एक्स और बटे में x जब x नॉट इक्वल टू 0 और k जब x इक्वल टू 0, तो कह रहा है x बराबर 0 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कर दीजिए। यहाँ भी देखिए सबसे पहले फलन का मान लिखते हैं हम, ये 39वां है और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो फलन का मान कितना आएगा, x इक्वल टू 0 पर दे रखा है कितना, k, ये मान आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीमा निकालने की। तो सीमा किस पे निकलेगी, ऊपर वाले भाग पे जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि सीमांत मान वहीं से मिलेगा। तो log 1 प्लस एक्स और माइनस का log 1 माइनस एक्स, हम उसके ऊपर सीमा निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हम इसे निकालें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस में एम एक्स माइनस में log 1 माइनस का एन एक्स और बटे में कितना है x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, log फंक्शन के लिए लिमिट प्रसार लिख देंगे। तो log फंक्शन का प्रसार log 1 प्लस एम एक्स का प्रसार क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एम क्यूब एक्स क्यूब और बटे में 3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा इसी प्रकार। नेक्स्ट वाले का भी प्रसार लिखेंगे तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे सारे पद आपके पास कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस में आ रहे थे, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। लेकिन अब कैसा आएगा, अब आपके पास आने वाला आगे का पद है वो माइनस का होगा सारे के सारे। तो माइनस का एन एक्स और माइनस में ही एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही माइनस में एन क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही आगे अनंत तक के लिए। सारे के सारे पद कैसे होंगे, माइनस के ही होंगे, ठीक है। और नीचे है आपके पास यहाँ पर बटे में x। अब हम देखें इसे सरल करें तो ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक पद में x है तो हम x को तो कॉमन ले लेंगे बाहर, बचेगा क्या m माइनस का n, इसके अलावा हम कॉमन लेंगे तो यह बच जाएगा एक x और
एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और बटे में 2 फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलते रहेंगे आगे, प्लस में एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास, और ये एम क्यूब प्लस में एन क्यूब, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस में एन क्यूब और बटे में 3 फैक्टोरियल, और ये स्टेप्स चलती रहेंगी इसी प्रकार से अनंत तक। और बटे में कितना है, एक्स है, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इधर लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट है एक्स टेंस टू 0। तो आपके पास यहाँ जो ही हम लिमिट पुट करेंगे तो फलन की सीमा आ जाएगी m माइनस का n, ठीक है। तो m माइनस n फलन की सीमा मिलते ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से दोनों को बराबर रख देंगे, तो आपके पास k का मान m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x बराबर 0 पर f सतत है, इसलिए क्या हो जाएगा, f0 और लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल होंगे। तो f0 की वैल्यूज k थी और लिमिट हमारे पास आई थी m माइनस n, तो आपके पास आंसर हो जाएगा k इक्वल टू m माइनस में n। ये k की वैल्यूज आ गई है m माइनस n। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 40वां क्वेश्चन कह रहा है एक फलन fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, x बराबर 2 पर अवकलनीय है, तो f'2 ज्ञात कीजिए। तो अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। 40वां क्वेश्चन है, यहाँ कर देता हूँ 40 f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, ये अवकलनीय है, अवकलनीय है तो f'(x) कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। मान पूछा गया है कितने पर, 2 पर, 2 पुट कर देंगे x की जगह, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 12। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 41वां, कह रहे नवी प्रश्नावली से आ गए हैं क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन नवी प्रश्नावली का है, इंटीग्रेशन √1 + sin 2x × dx है। तो हम 41वें क्वेश्चन को सोल्व करें। इंटीग्रेशन √1 प्लस में sin 2x इंटू में dx है। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सरलीकरण करेंगे। 1 की जगह पर हम sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 की वैल्यूज होती है, और sin 2x लिख सकते हैं 2 sin x cos x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, उस पर रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा sin x प्लस में cos x और dx समाकलन करना है। तो आपके पास मान कितना आ जाएगा, sin x का समाकलन तो होता है माइनस में cos x, और cos x का समाकलन होता है sin x, और प्लस में समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे। ये आपके पास 41वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए 42वां। 42 में क्या कह रहा है, 1 प्लस में x इंटू e की पावर x और बटे में कोस स्क्वायर x e की पावर x। आप देखिए कोस स्क्वायर है वो मानक रूप में नहीं है, x इंटू e की पावर x आपके पास x की जगह पर मान आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे मान लेंगे, x e की पावर x को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो प्रतिस्थापन की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास जगह नहीं दिख रही है तो मैं यही करने की कोशिश कर देता हूँ इसको। देखिए x e की पावर x को हमने t मान लिया है, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x e की पावर x एज इट इज प्लस में e की पावर x, x का 1 हो जाएगा, और dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ से आप x e की पावर x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। आप देखेंगे तो अंश आपके पास कंप्लीट यही है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे प्रतिस्थापन पुट करें तो समाकलन क्या हो जाएगा, i इक्वल टू अंश का पूरा हिस्सा dt बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा कोस स्क्वायर t। इस कोस को अंश में ले आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt, और सेक का समाकलन होता है tan t, और हम t की वैल्यूज वापस पुट कर देंगे, x e की पावर x t का मान था, और प्लस में समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका है, ये 42 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 43वां क्वेश्चन। कह रहा है इंटीग्रेशन sin x dx अपॉन sin x माइनस का a, ये ज्ञात कर दीजिए। तो ये भी किसका है, प्रतिस्थापन का सवाल है। x माइनस a को आप t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 43वें में क्या कह रहा है, हमने मान लिया x माइनस a इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब हम वहाँ पे प्रतिस्थापन करते हैं, i इक्वल टू ऊपर है साइन और x की जगह पर यहाँ से मान निकालेंगे तो बनता है t प्लस a, और नीचे बन जाएगा साइन t और dt। dx की जगह पे क्या पुट कर दिया है dt, ऊपर वाले पद का प्रसार लिखेंगे साइन t प्लस a का,
तो हो जाता है साइन टी कोस ए प्लस में कोस टी और साइन ए, और इसमें भाग देना है साइन टी का, तो दोनों जगह पे साइन टी का भाग दे देंगे। दो पद मिले हमको और दोनों में ही हमने साइन टी का भाग दे दिया और गुणा में डी टी। अब देखिए साइन टी कट जाएगा, कोस ए का समाकलन करेंगे तो टी कोस ए मिल जाएगा, क्योंकि कोस ए तो अचर संख्या है, ध्यान दे लेना, तो केवल डी टी का समाकलन टी होगा। सेकंड पार्ट में कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, और साइन ए अचर संख्या है तो साइन ए तो बाहर रह जाएगा, और कोट टी का समाकलन है वो कितना होता है, लॉग साइन टी होता है। अब हम टी की वैल्यूज वापस पुट कर देंगे। टी का मान था x माइनस ए, इंटू में कोस ए एज इट इज, यहाँ पर साइन ए, और ये हो जाएगा लॉग साइन x माइनस ए, और प्लस में समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे। ये आपके पास 43वां क्वेश्चन। 44वें को देखो तो कह रहा है इंटीग्रेशन sec 4x, sec की पावर 4 है और नीचे रूट 10x dx। तो चलिए इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। सॉरी 44 है, चलिए देखिए 44 को i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक टू पावर 4x और बटे में है रूट 10x dx। ठीक, ये सवाल हम करा चुके हैं, वीडियोज नई एक्सरसाइज लगभग एग्जाम में आने वाली है वो कंप्लीट हमने करा दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक की पावर जो 4 है ना, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यूँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे आपके पास है रूट 10x। आप यहाँ से एक सेक स्क्वायर को 10 में बदल लेंगे, नीचे वाले को आप टी स्क्वायर मान लीजिए या टी मान लीजिए, तो मैं टी स्क्वायर ही मान लेता हूँ। माना 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx और 2t dt, वैल्यूज पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस में सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और दूसरा सेक स्क्वायर dx है उसकी जगह पर 2t dt, और नीचे रूट टी स्क्वायर, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 10x की जगह टी स्क्वायर रखेंगे तो 10 स्क्वायर की जगह टी की पावर 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस में टी की पावर 4 और dt, और ये जो 2 है इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया है। अब समाकलन कर देंगे तो ये i इक्वल टू 2 1 का समाकलन t और t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 5/5, और हम वापस पुट कर देंगे t का मान, तो t क्या मिलेगा, रूट 10x, तो 2 और रूट 10x, और दूसरा हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 10 की पावर 5/2x, और प्लस में c। ये आपके पास समाकलन हो गया 44 का। चलिए 45वां देख लीजिए। 45 में कह रहा है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 8 dx ज्ञात कीजिए। तो 45वां जो क्वेश्चन है वो आपके पास दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो लॉग में, या फिर आप इसे आंशिक भिन्नों की सहायता से भी कर सकते हो, टुकड़ों में चेंज करके 4 और 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, उस तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर आप इसे होल स्क्वायर बना करके कर लेते हैं। तो मैं बना रहा हूँ होल स्क्वायर, ठीक है, पूर्णक बना करके। तो ये 45 कह रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 8। तो हम इसे कितना कह सकते हैं, यूँ लिखा जा सकता है dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9 और माइनस का 1, एक ही बात है, ऊपर dx है दोनों ही जगह पे। i इक्वल टू, देखिए नीचे वाला हिस्सा है वो क्या बन गया, नीचे एक तो बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और दूसरा बन गया 1 का स्क्वायर, और ये समाकलन सीधा सा है, किस में आएगा, लॉग में आएगा। 1/2a, एक ही जगह पर 1, और log x की जगह x प्लस 3 और माइनस में a का मान 1 है, और नीचे x प्लस 3 प्लस में 1 है, ठीक है। ये हमारे पास मान आ गया, सरल कर लेंगे हम इसको, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 log x प्लस 2 और x प्लस 4 और प्लस में c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म थी इसलिए मैंने ये प्रूव कराया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 46वें क्वेश्चन को। कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, किसका है, आंशिक भिन्नों के रूप में चेंज करके हल करने का सवाल है। तो
देखिए 46वें को हम थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, कुछ देर के लिए केवल, बिना प्रतिस्थापन के सामान्य फॉर्म में मान रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, टी बटे टी प्लस में ए स्क्वायर और टी प्लस में बी स्क्वायर, ये मान हमारे पास आया। तो ये हम इसको चेंज करना चाहेंगे आंशिक भिन्नों में बदल करके, तो ये हो जाएगा ए अपॉन टी प्लस में ए स्क्वायर और बी अपॉन टी प्लस में बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इनके ए और बी के मान निकाल लेंगे और फिर समाकलन करते वक्त, समाकलन करने से पहले टी का मान एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो दोनों ही आंसर हैं वो आपके पास किस में आ जाएंगे, tan इनवर्स में आ जाएंगे। ए और बी तो अचर संख्याएं मिलेंगी और नीचे वाली वैल्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही किस फॉर्म में चेंज करेंगे समाकलन को, tan इनवर्स में। तो आपके पास दोनों ही जगह पर tan इनवर्स में मान आएगा। ठीक है, आप कर लेंगे इस रूप में, आंशिक भिन्नों में चेंज करके इसे हल करना है आपको, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं यहाँ। चलिए 47वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 47वें कुछ ऐसा ही है आपके पास, या तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अंश के बराबर रख लीजिए, या फिर आप नीचे वाले में गुणनखंड हो सकते हैं वो कर लीजिए, और इस रूप में आप इसको नीचे वाले गुणनखंड डिफरेंशिएशन करके देखो कितना आता है भाई, 6x और प्लस में 2 आता है, जबकि ऊपर 5x माइनस का 2 है। तो आप 5x को 6x बनाएंगे, -2 को प्लस का 2 बनाएंगे। तो एक तो फॉर्म ये है तरीका, आप इसे बराबर मान करके सरल करेंगे, यानी अंश वाले भाग को हर के अवकलज के रूप में रखेंगे और उसके हिसाब से अंश के पार्टीशन कर देंगे और फिर आगे इसे हल कर लेंगे। और ऐसे 48वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको tan इनवर्स x है, ये वैल्यूज है, इसे आप टी पुट कर लेंगे, जो चेंज होता है मान वो चेंज कर लीजिए, बाकी समाकलन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बचे क्वेश्चंस के लिए हम फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि लास्ट के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं 46, 47, 48 करके ज़रूर देखेंगे। यदि क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में हम इसे ऐड कर पाएँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।